नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बड़मावस की पूजा हम घर पर किस प्रकार करें। वैसे तो हमें ये पूजा किसी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे करना चाहिए, किंतु यदि आप घर के बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी नर्सरी से एक छोटा सा बरगद का पेड़ लाकर उसकी पूजा की जा सकती है, अथवा बरगद की कोई टहनी लाकर किसी गमले में लगाकर उसका पूजन किया जा सकता है। वट सावित्री व्रत पूजन उत्तर भारत में अमावस्या के दिन किया जाता है, वहीं दक्षिण भारत में ये पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यह पूजन दिन में 12 बजे के बाद किया जाता है। व्रत की संपूर्ण पूजन सामग्री मेरे इसी चैनल पर दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यह पूजन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके ही करती हैं। मैं यह पूजन अपने घर की बालकनी में कर रही हूँ। आप छत पर भी ये पूजन कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ छत या बालकनी नहीं है तो आप पूजन स्थल पर भी अपने घर के वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम पूजन स्थल पर गंगा जल छिड़कना है, फिर वहाँ पर हल्दी अथवा गोबर या फिर गेरू से लीप लें। अब इसके ऊपर आटे, हल्दी अथवा किसी कलर से रंगोली बना लें। यहाँ मैंने अष्टदल कमल बनाया है। अब जिस स्थान पर आपने रंगोली बनाई है वहाँ पर बरगद का जो आप पौधा लाए हैं अथवा टहनी लाए हैं उसे रख दें, क्योंकि इसका पूजन किया जाता है। जहाँ आपने पौधा रखा उसके दाहिनी तरफ आपको थोड़ा सा गेहूँ रखकर उसके ऊपर कलश स्थापित करना है। यहाँ देखिए मैंने गेहूँ रखा है, इसके ऊपर हम मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए हम मिट्टी का कर रहे हैं कलश। आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो किसी धातु का कलश भी रख सकते हैं। कलश के ऊपर मैंने सतिया बनाया है, इस पे मौली बांधा है। अब हम इसमें गंगा जल डालेंगे और बाकी अन्य सामग्रियाँ डालेंगे। पुष्प, सुपारी, सिक्का, अक्षत, दूर्वा, लौंग, इलायची, हल्दी, थोड़े से गेहूं के दाने भी डालेंगे। फिर इसको घट तक हम लोग शुद्ध जल से भर देंगे। इसके ऊपर गेहूं से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे और इसके ऊपर एक दीप कलश जलाएंगे। यहाँ हमने देसी घी का दीपक जलाया है। इस पर हमने पल्लव लगा दिए हैं। मैंने यहाँ पे अशोक के पल्लव लगाए हैं, आप आम के पल्लव भी लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। एक पान के पत्ते के ऊपर हमने अक्षत रखा है, उसके ऊपर हमने सुपारी में कला वाला पेट कर गणेश जी स्थापित करे हैं और माता गौर को यहाँ पर हमने रख लिया है। आप गोबर से भी गौरी बना सकते हैं और मिट्टी की भी गौरी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर शुद्ध जल से सबको स्नान करवाएंगे। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। गौरी माता को 12 गांठों वाला हल्दी का मैंने डोरा अर्पित करा है। यहाँ पर हम कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, रोली ये सब अर्पित कर रहे हैं। बरगद के पौधे की भी पूजा की है, उस पे माला अर्पित करी है। कलश पे भी हम पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कलश में सारी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं। कलश के पूजन से हम सारी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। यहाँ वट के जो पौधा है उस पे भी हमने कलावा अर्पित करा है। कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करा है। कलश पे स्थापित दीपक का पूजन करा है, उसे कुमकुम, अक्षत और पुष्प अर्पित करा है। गणपति जी को यहाँ हमने दूर्वा और शमी पत्र भी अर्पित करा है, लाल पुष्प अर्पित करा है। हम यहाँ पे सभी को जनेऊ भी अर्पित कर रहे हैं। इस पूजन में चावल और हल्दी का ऐपन बनाया जाता है। कई जगह पे आटे और हल्दी का भी ऐपन बनाते हैं, तो इसे हमें बरगद के पत्तों पे लगाना होता है। इसे लगाने के बाद हम इस पे सिंदूर भी लगाते हैं, तो हम यहाँ पर इसको लगा रहे हैं। गौरी माता और सावित्री माता को हम सुहाग सामग्री अर्पित कर रहे हैं। अब हम सभी को यहाँ पे नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। भोग में हमने यहाँ पर 24 पूड़ियाँ, 24 बरगद और 24 आशे बनाए हैं। आपके यहाँ जो भी भोग सामग्री बनती हो उसे यहाँ पर अर्पित करें। अब हम यहाँ पर ऋतुफल अर्पित कर रहे हैं। इसमें हमने श्रीफल लिया है और खरबूजा प्रमुख रूप से लिया जाता है। आम है, ककड़ी है, जो भी ऋतुफल उन सबको हमें अर्पित करना चाहिए। फिर जल का हमें भोग लगाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, जल से 3 बार मिनस देना चाहिए। अब हम बरगद के पौधे को पीला गमछा चढ़ा रहे हैं। आप कोई भी पीला वस्त्र चढ़ा सकते हैं। गौरी माता और सावित्री माता को हम यहाँ पर साड़ी भी अर्पित कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई ब्लाउज पीस भी अर्पित कर सकते हैं या कोई और पहरावनी भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर धूप दिखाएंगे। आज के दिन बांस के पंखे को भी बरगद पे अर्पित किया जाता है, उससे बरगद पे हवा करी जाती है। बरगद पे जल तो हम चढ़ाते ही हैं, इसमें हम दूध में तिल और जौ मिलाकर पितरों को तर्पण भी करते हैं, तो आप ये भी कार्य अवश्य कर लीजिए इस दिन।
इस दिन बरगद के पत्तों के गहने अवश्य पहनने चाहिए। तो यहाँ मैंने बरगद के पत्ते पे 12 चने रखे हैं, फिर उसको लपेट लिया है, मौली से भी बांध दिया है। फिर इसको आप बालों में या कमर में खोस सकते हैं और इसको इस तरह से, देखिए मैं कमर में लगा रही हूँ, तो आप जहाँ भी इसको पहन सकते हो, गले में हार बना के भी पहन सकते हैं। इस तरह से इसके गहने अवश्य धारण करिए। अब हम बरगद की 12 फेरी देते हैं। तो कोछे में हम पहले 12 बरगद डाल लेते हैं और हाथ में 12 चने ले लेते हैं, और जितने बार हम फेरी देते हैं उतने बार चनों को हम बरगद पे चढ़ाते जाते हैं। आपको कच्चे सूत का जो गोला होता है उसको लेना है, उसको धीरे से बरगद पे फंसा देना है। फिर क्लॉक वाइज आपको घड़ी की दिशा में फेरे देने हैं। हमारे यहाँ 12 फेरे दिए जाते हैं, कई लोगों के यहाँ 7 देते हैं। तो आपके यहाँ जितने फेरे दिए जाते हैं आप उस तरह से फेरी दीजिए। अंत में हमें उस सूत के गोले को उसी पेड़ पे फंसा के लगा देना है, उसको तोड़ना नहीं है। इस तरह से हम फेरी देते हैं। हमें यहाँ पे दक्षिणा अवश्य चढ़ा देनी चाहिए। आप सिक्के के रूप में दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, आप रुपए के रूप में भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। अब हमें अपने आसन पर बैठकर हाथ में पुष्प लेकर वट सावित्री व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। वैसे तो इस पूजन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी तीनों पत्नियां, सावित्री, सत्यवान, गौरी माता, गणेश जी, इन सब की मूर्ति बना के रखी जाती है, उसका पूजन किया जाता है। अथवा उन्हें बरगद के पत्तों पर चित्र बनाकर भी उनका पूजन किया जाता है। हमने यहाँ पे गौरी गणेश को तो स्थापित कर दिया है, और यहाँ पे हमने पुस्तक में ही सावित्री, सत्यवान और यमराज जी की पूजा कर ली है, और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश और उनकी पत्नियों को मन में ही स्मरण करते हुए उनका आवाहन करके पूजन कर लिया है। यहाँ हमने शॉर्ट में आपको पूजन करके दिखाया है। आप इन सब की मूर्तियाँ रखकर इनका पूजन कर सकते हैं, और पूजन के बाद उनका विसर्जन अवश्य करें। कथा पढ़ने के बाद इस दिन हमें छोटा सा हवन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन अमावस्या होती है। हमें गौरी, गणेश, नवग्रह, अपने कुल देवता या कुल देवी, भगवान विष्णु और अपने पितरों के निमित्त आहुतियां देनी चाहिए। इस दिन तिल से भी आपको आहुतियां अवश्य देनी चाहिए। अंत में जो भी आपने घर में मीठा बनाया इस दिन, उसकी आहुति यहाँ पर दें और घी भी इसमें अर्पित करें। फिर जल से अग्नि को थोड़ा सा शांत करवाएं, 3 बार उससे आचमन भी करवा दें। पूजन के अंत में हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने का मतलब होता है कि अब हम देवी देवताओं की विदाई कर रहे हैं, पूजन संपन्न हो गया है। अब हमने यहाँ पे देखिए 12 गांठों की जो 2 मालाएं बनाई थी, उसको 7 बार एक्सचेंज कर रहे हैं। गौर माता से हम 7 बार ये एक्सचेंज करते हैं। गौरी जी की 12 गांठों की माला से हम अपनी माला को बदलते हैं 7 बार, फिर अंत में इसे हम धारण कर लेते हैं। इस माला को हमें कम से कम 1 दिन तो पहन के रखना ही चाहिए, और वैसे इसको 12 दिन तक धारण करा जाता है। अब हमारे यहाँ बरगद की एक टेहनी को छील कर उसके साथ 7 चने निगले जाते हैं। इनको चबाया नहीं जाता, इनको निगला जाता है। कहते हैं यमराज जी ने चने के रूप में सावित्री को सत्यवान के प्राण दिए थे, इसलिए हमें इन चनों को निगलना चाहिए। इन अंकुरित चनों को चढ़ाने का इस पूजन में बहुत अधिक महत्व है। इससे हमारी वंश बेल बढ़ती है। चने निगलने के बाद हमें बरगद का प्रसाद भी खाना चाहिए। इसके बाद हमें यहाँ पे सुहाग लेना चाहिए। हम अपने सिंदौरा से ही पीला सिंदूर माता को अपनी चुनरी से चढ़ाते हैं। फिर माता को जितने बार हम ये सिंदूर अर्पित करते हैं, उतनी बार उस सिंदूर को अपनी मांग में हम सजाते हैं। अब हम यहाँ पर सभी के चरण छुएंगे, माता गौर के, गणेश जी के, और भी जितने देवी देवता हमने यहाँ पर स्थापित करें, इन सबके हम चरण छूते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हमें प्रसाद स्वरूप 1-2 चूड़ियाँ वहीं पे हाथ में धारण कर लेनी चाहिए। हमें वहाँ पे बिंदी भी अपने एक लगा लेनी चाहिए। ये गौरी माता का प्रसाद होता है, सावित्री माता का आशीर्वाद होता है। तो इस तरह से आप आसान विधि से घर पर वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर जो भी सामग्रियाँ चढ़ाई हैं, उन्हें आपको कैसे विसर्जित करना, उनका क्या करना, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। यहाँ आपने जो भी सुहाग सामग्री चढ़ाई है, इसको आप दान में दे देंगे। कुछ सुहाग सामग्री आप अपने लिए रख लेंगे। आप अपनी सास या जेठानी को बायना निकाल कर भी दे सकते हैं। बरगद पे जो आपने पीला वस्त्र चढ़ाया है, पंखा, खरबूजा और दक्षिणा, आप इन सब का दान आप ब्राह्मण को कर दीजिए। यदि बरगद की टहनी आप लाए हैं तो उसका भूमि विसर्जन कर दीजिएगा पूजन के बाद। यदि आप कोई पौधा नर्सरी से लाए हैं तो इसको आप किसी स्कूल में, विद्यालय में अथवा किसी मंदिर में इसका दान कर दें पौधे का। भोग प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करें और घर में सभी को वितरित कर दें। और कुछ ऋतु फल आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, अपने घर में सबको दे सकते हैं, बाकी का आप दान कर दीजिए।
आपने बांस के यदि 2 पंखे चढ़ाए हैं तो 1 पंखे का दान कर दें, 1 पंखा घर में रखें, उससे अपने पति को पंखे की हवा करें। अंकुरित चने का भी आपको दान करना चाहिए, इससे आपके वंश में वृद्धि होती है। भोग प्रसाद या श्रृंगार सामग्री तो आप उसी दिन हटा सकते हैं पूजन के 1-2 घंटे के बाद, किंतु इस चौक को आपको उस दिन नहीं हटाना है, इसको दूसरे दिन यहाँ से चौक को हटाया जाएगा। यदि आपको बांस का पंखा नहीं मिलता है तो आप कागज़ का पंखा बनाकर भी उससे पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको घर पे पूजन करके दिखाया है, इसी तरह से आप वटवृक्ष के पास जाकर बाहर भी इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।